ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जी। आमिर साहब, जिस तरह नवीर साहब ने बात की आपको लगता है कि नून लीग अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा रही है इस तरह की जो ख्वाजा आसिफ की अभी लेटेस्ट बयान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बयानियाँ हैं बेसिकली वोट को इज्जत दो वो कुछ डिफरेंट था, फिर उसके बाद भी तब्दीली आई, लेकिन बानी पीटीआई कुछ और कहते रहे। वो तो शुरू से ही कह रहे थे कि रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, तो क्या ये सारा कुछ यही था जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है? दुआ बताता हूँ अब सब कुछ। पहले तो मैं कहूँगा वेल्डन मरियम नवाज, 44 साल बारिश के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद। और बड़ा अच्छा था कि सोशल मीडिया पे एक तरफ पीटीआई ट्रोलिंग कर रही थी और दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही थी और लाहौर को क्लियर कर दिया। ये तो एक अच्छा काम हो गया। चाहे जाहिर है लोगों की सपोर्ट ना हो और लोगों का काम किया जाए तो ये और अच्छी बात होती है। 2024 में जो फकीदुल मिसाल धांधली की गुफ्तगू हो रही है वो 2018 में पाक फौज के जवान अंदर खड़े हुए और ठप्पे लगवा रहे थे, उन्होंने जितवाया था 2018 में, जिसको सिलेक्ट गवर्नमेंट कहा गया था। कोई ना भूले, यहाँ जो मर्जी जितने मर्जी जज्बाती गुफ्तगू कर लें, हकायक हकायक है। अब मैं आ जाता हूँ ख्वाजा आसिफ की तरफ। जी जी। ख्वाजा आसिफ की जो गुफ्तगू मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, उन्होंने कहा जी कि जून 19 में, अब फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं क्योंकि कुछ उनकी मैं गुफ्तगू पे नहीं जा रहा कि वो झूठ है सच है। जी जी। जहन में रखें कि 19 या 20 अगस्त 2019 को इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन कर दिया था और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। नवाज शरीफ 19 नवंबर 19 को लंदन चले गए थे। गैप देख लें कितना है। और उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा कि वहां खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो केस लगा लिया था 20 या 22 को। और उसके बाद वो जो 2 दिन चला तो यूं था जैसे अभी आर्मी चीफ घर गए, मार्शल लॉ लगाना है नहीं लगाना है। और फिर वो पतली गली से निकल गए। जब उनको बता दिया गया कि अब आपके साथ क्या होगा, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट कानून साजी कर ले, जो जनवरी 20 में हुई। अच्छा, अब ये सारी ख्वाजा आसिफ जाने, उनकी गुफ्तगू जाने, नवाज शरीफ के जाने पे मैं वाहिद आदमी हूं, मैं दावा करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में सब प्लेटलेस गिरा रहे थे। और मैंने कहा था कि मुझे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा, और नवाज शरीफ चले गए। लिहाजा जिन्होंने बीमारियां डाली, जिनके ऊपर डाली, वो जाने। मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जनरल फैज़ हमीद की घर पे जब एक डेथ हुई तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और कुछ लोगों को उनके अंदर वाले कमरे में, गांव वाले घर वाले में खाने पे बुलाया गया। और मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा किया, नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा उन्हें भिजवाना ही था। सही। ये मैं अब आपको चीजें कड़ियां मिलवा रहा हूं। ठीक ठीक। कि ये जिन्होंने बीमारी डाली उसमें यास्मीन राशिद थी, उसमें शेरी मजारी थी, उसमें इमरान खान थे, उसमें जो थे जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए, अदलिया थी, ये सारे आपके सामने किरदार मौजूद हैं। हम वो थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि फैक्ट्स क्या हैं और हमें क्या बताए जा रहे हैं, जो साबित भी हुए। अब कौन सा सियासतदान कब फौज से निकला है वो अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। कभी वोट के इज्जत की बात होती है और कभी कहते हैं कि इनसे मैंने, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने इनसे मौसम का हाल पूछना है। लेकिन मैं चूंकि पब्लिक के वोटर का हूं, मैं बात फौज से करूंगा और महमूद खान मेरा नुमाइंदा होगा। तो वो आप और हम नुमाइंदों की गुफ्तगू भी देख लेंगे जब चंद दिनों में हो जाएगी। जवाब तो साथ साथ आ रहे हैं ना। लिहाजा इस हमाम में सब एक जैसे हैं। कोई अपने आप को ये ना कहे कि जी मैं उजला हूं और ये गंदा है और ये पुराना है। यहाँ सब सियासी जमातें एक जैसी, जिसका नाम ले लें। आज अगर मौलाना फजलुर रहमान का नाम आ रहा है तो पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट में मरहूम काजी हुसैन अहमद सुरखेल थे उस वक्त आईएसआई के साथ मिलके, वो प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो सारे के सारे बजट लगे हुए हैं, बड़े बड़े कॉलमिस्टों के नाम पे पैसे लिखे हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं कि इन्होंने हमारे सीक्रेट फंड से पैसे लेके ये कॉलम लिखे। उठा इंसानों के समुंदर उठ 2 दफा लिखा गया इस मुल्क में। एक दफा काजी साहब के लिए लिखा गया, एक दफा इमरान खान के लिए सेम कॉलम, सुर्खी के साथ नाम बदला गया, पैसे भी सेम हो गए सबके साथ साथ। ये हमारी हिस्ट्री, हम करें क्या, कहां जाएं? इशू ये है कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो फिर बैठ के सियासतदान पहले तो मरहले में आए ना कि जी हम बात करना चाहते हैं और आपस में बैठ के बात कर लें। हम फौज को साइड पे रखते हैं, अदलिया को साइड पे रखते हैं। भाई ये सब एक जैसे हैं, सब बारी बारी के इंतजार में बैठे हुए हैं। किसी को ये परवाह नहीं है कि मैं और आप कितनी मुश्किल में आ गए हैं। आम आदमी इन बिलों से इनके तायुशात ही नहीं खत्म होते, बहस नहीं खत्म होती। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ठीक है जी, इनके पाक सेक्रेटेरिएट के दफातर में चली जाए, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें खड़ी हैं, 3-3, 4-4 घंटे मीटिंग्स में वो सारी स्टार्ट खड़ी रहती है। पेट्रोल डीजल चल रहे हैं क्योंकि साहिबान आएंगे तो एकदम गर्मी में उन्होंने ठंडी गाड़ी में बैठना है। किसी एक ने गाड़ी बंद कराई है कभी, जरा चेक कर लें। जी आया साहब, बड़े एहसान फरामोश हैं ख्वाजा आसिफ।
वो जनरल बाजवा जिसके फ़ोन की वजह से ये इलेक्शन जीत गए, उसके बावजूद बातें कर रहे हैं, यार बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है। और वो जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता रहा रिजीम चेंज के हवाले से, वो सारी गवाहियाँ खुद दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की है बानी पीटीआई ने, उन्होंने हाथ पैर फुला दिए हैं उस बयान ने इनके, और इनको लग रहा है कि शायद कहीं कोई बात हो भी रहेगी। और वो तो मैं पहले दिन से कहता हूँ ना कि ये नहीं होता कि बैकग्राउंड में चीज़ें ना चल रही हों, वो चलती रहती हैं। अब ये मेरा ख्याल है मैसेज दे रहे हैं मौजूदा क़यादत को कि ये याद रखिएगा कि अगर आपने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए या हमारे ऊपर से सर से हाथ हटाया, तो उसके बाद ये बातें हम आपके खिलाफ करेंगे। मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब इस स्टेज पे एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि जी फौज ने ये तय कर लिया हो कि हमने सियासत में दखल नहीं देना, तो मेरी समझ से बाहर है कि ये आप क्लेम किस तरह कर सकते हैं। ये जनरल बाजवा ने किया था क्लेम, उन्होंने बता दिया था, उसके बाद वो हम चीज़ें हमारे सामने हैं। मतलब ये कौन से दौर में रह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। ये कोई 80 की दहाई नहीं है, 90 की दहाई नहीं है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये भी है कि कॉलमिस्ट कभी इधर से पैसे लेते हैं, कभी उधर से लेते हैं, जर्नलिस्ट कुछ इधर से लेते हैं, कुछ उधर से लेते हैं, एंकर्स कुछ उधर से लेते हैं, कुछ उधर से लेते हैं। इवन हमारे जैसे नाम नेहाद एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई इधर से ले रहा है, कोई उधर से ले रहा है, और कारोबार चल रहा है इनका। मतलब वो बात जनरलाइज जब बात की जाती है ना, तो जाहिर है बहुत से लोग ले रहे होते हैं ना। मतलब इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, इस पे क्यों परेशान होना हमने। सिंपल बात थी। मुझे सिर्फ ये समझ आ रही कि बहुत पैनिक में है, ये अल्टीमेट पैनिक में आ चुके हैं कि शायद को बात हो गई तो इनके पाँव के नीचे से जमीन पहले ही नहीं है। मतलब वो अगर इस तरह का कोई मामला बना तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो जो निवेश साहब कह रहे थे मैंडेट तो नहीं है इनके पास, वो भी इनको पता है। और ख्वाजा साहब जब ये बात करते हैं ना, तो वो बात समझ में आती है कि ख्वाजा साहब इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बाद वो जितवा दिए जाते हैं। इस दफा पिछला तो चलें छोड़ दें, क्या हुआ होगा, हो सकता है उनको जबरदस्ती हराने की कोशिश की गई हो। इस दफा तो हमने देखा ना जो रिजल्ट आए से, 5 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रह गया हुआ था, और उसके बाद लाख से ज्यादा वोट ख्वाजा साहब के हक में उन 5 पोलिंग स्टेशन से निकल आए। यार कुछ खुदा का खौफ करें। इसके बावजूद आप बड़े वो कॉन्फिडेंस से और धड़ल्ले से ये बात करते हैं कि जी वो ऐसी की तैसी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कहते हैं कि जी वो दुनिया में कोई एक भी शख्स एतमाद नहीं करता इमरान खान पे। हुजूर, इस मुल्क के करोड़ों लोग एतमाद करते हैं जिन्होंने वोट दिया था उस शख्स को, और उन करोड़ों लोगों की वजह से मसाइल बने हुए हैं। सही, और अभी भी दिया है। मतलब वही वो जो अब की बात कर रहा हूँ, जो वोट दिया हुआ है उसकी वजह से मसले बने हुए हैं आपके लिए। आपका वोट बैंक चूंकि खत्म हो चुका था, इसलिए ये बदतरीन इलेक्शंस हुए हैं। सही हुई धांधली हमेशा हुई, लेकिन इस दफा जो हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हाँ, अगर हम मतलब उस पे आंखें बंद कर लें तो फिर और बात है। ये तो मतलब पूरी दुनिया मानती है, हमारे मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। तो ख्वाजा साहब मेहरबानी करें, सुकून करें। आप इन अ वे मतलब इनडायरेक्टली आप धमकी दे रहे हैं, मुझे तो यही समझ आ रही। जी फैसल साहब।